हम सबने एक रीत अवश्य देखी होगी कि एक पूजा हमारे सनातन धर्म में सब लोग करते हैं। दिन में किसी भी समय पर करते हैं। क्या करते हैं कि अपने हाथ में एक तांबे का कलश, उसमें जल भरकर ले जाते हैं और अपने नजदीक में जहां पर भी पीपल का वृक्ष हो वहां पर जाते हैं और पीपल के अंदर बैठे देवताओं को जल अर्पण करते हैं। पर क्यों सिर्फ पीपल के वृक्ष की ही वो पूजा करते हैं? वैसे तो हमारे आसपास कितने सारे वृक्ष हैं, पर पीपल के वृक्ष का इतना महत्व क्यों है? क्यों सब लोग उसकी पूजा करते हैं? उनके अंदर कौन से देवता विराजमान है, ये बहुत कम लोगों को पता है। कहा गया है कि भगवत गीता के 10वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम, यानी कि सभी वृक्षों में मैं पीपल के वृक्ष हूं। यानी कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी वृक्षों में तो मैं हूं, और खास कर मेरा वास पीपल के वृक्ष में है, क्योंकि पीपल का वृक्ष वो मेरा घर है। ऐसा है पीपल का वृक्ष कि जिसके अंदर साक्षात भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। और ये बात किसी ऋषि ने नहीं की है, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कही है। आगे शास्त्र में एक और श्लोक हमें मिलता है कि मूलतः ब्रह्म रूपाय, मध्य में विष्णु रूपिणे, अग्रतः शिव रूपाय, वृक्ष राजाय ते नमः। यानी कि कहते हैं कि पीपल के वृक्ष के जड़ में ब्रह्मा जी का वास है, मध्य में भगवान विष्णु का वास है, और पीपल के अग्रभाग में देवों के देव महादेव का वास है। ऐसे वृक्ष को हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि जिस वृक्ष के अंदर त्रिदेव का वास हो, उससे महत्वपूर्ण वृक्ष और कोई नहीं हो सकता। और पीपल के वृक्ष में जब भी हम उसके पास जाते हैं तो हम सभी देवताओं को एक साथ प्रणाम करते हैं, क्योंकि शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण के अंदर सभी देवताओं वास करते हैं। तो इस तरह से पीपल के अंदर भी 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। ये तो हो गया धार्मिक महत्व, पर पीपल के वृक्ष का तो वैज्ञानिक महत्व भी है। विज्ञान भी कहता है कि बहुत कम ऐसे वृक्ष हैं जो 24 घंटे अपने अंदर से ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। इनमें से एक वृक्ष है पीपल का वृक्ष। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी हम पीपल के वृक्ष की पूजा करने के लिए जाते हैं, हमारे मन के अंदर हमें एक शांति का अनुभव होता है, और वो शांति सिर्फ हमें भगवान के नजदीक जाकर ही मिल सकती है। और पीपल के वृक्ष के अंदर ऐसी ताकत है कि जब हम वहां पर जाते हैं, हम मन और मानसिक दोनों तरह से हमारा शरीर शांत हो जाता है। और जब जब हम पीपल की छाया के अंदर बैठते हैं, हमारा पूरा शरीर एकाग्र मन हो जाता है। इसीलिए पहले के समय में ऋषि मुनि पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करते थे, क्योंकि उसकी छाया में बैठने से हमारे मन के अंदर जो नकारात्मक विचार आते हैं वो बंद हो जाते हैं। और पीपल को आयुर्वेद में
सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इसीलिए उसमें आयुर्वेद के अंदर पीपल को वृक्ष राजा कहा गया है, यानी कि वृक्ष को राजा, यानी कि उसे पीपल को नाम दिया गया। इतना महत्व है पीपल के वृक्ष का, इसीलिए हमें प्रतिदिन पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि पीपल के वृक्ष की पूजा करने से हमारा तन मन सब कुछ शांत हो जाता है और हमें भगवान की असीम कृपा की प्राप्ति हो जाती है।